गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको परिमेय संख्याओं का निरूपण के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप लोग परिमेय संख्या जानते हैं क्या होता है, तो एक बार हम थोड़ा इसे थ्योरेटिकली लिख कर आपको दिखा दे रहे हैं। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या होता है, P और Q पूर्णांक हैं। P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q जो है आपका 0 के इक्वल नहीं है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो यही है परिमेय संख्या का निरूपण। तो परिमेय संख्या के निरूपण जब आपको बताएंगे, तो किसी भी संख्या रेखा पर आपको परिमेय संख्या जब दर्शाना होता है तो वही परिमेय संख्या का निरूपण कहलाता है। तो हम कैसे परिमेय संख्या को किसी भी संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, यह हम आपको बताने चल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए। अब मीटर स्केल से हम एक पैमाना बना लेते हैं, जैसा कि आप लोग को दिखा रहे हैं। 1 मिनट लाइव वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम एक संख्या रेखा बना दिए हैं। तो इस संख्या रेखा पर अगर आपको कह दिया जाए 1/4 को दर्शाइए, आपको क्या बोल दिया गया, 1/4 को इस संख्या रेखा पर दर्शाइए। तब आप क्या कर सकते हैं, तो कहीं हम मान लेते हैं 0, ये ठीक है, ये 0 है। इसके जब दाहिने तरफ आप जाएंगे तो प्लस संख्या होती है और 0 के बाएं तरफ जब आप आएंगे तो माइनस संख्या होगी। तो 1/4 जो लिखा है ये बोल रहा है कि 1/4 आपका धन संख्या है, प्लस है। तो हमें कहाँ जाना है, दाहिने साइड जाना है। तो 1/4 लाने के लिए आप क्या करेंगे, 0 को 0/4 करेंगे, फिर पहली वाले पे 1/4 करेंगे, दूसरे पे 2/4 करेंगे, तीसरे पे 3/4 करेंगे, चौथे पे 4/4 करेंगे। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल एक खाना माना जाएगा और एक खाना को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। अब इसमें अगर बोले 1/4 कहाँ है, तो आप 1/4 के सीट पे यहाँ इसे टिक कर देंगे, आपका 1/4 यहाँ पे है। अगर मान लीजिए कोई कह रहा है 1/4 नहीं 3/4 आप बताओ, तब आप बहुत आसानी के साथ 3/4 भी दिखा सकते हैं। कहाँ पे है, ये वाला 3 देख रहे हैं, इसके सीट पे 3/4 को इसे टिक कर देंगे। तो यह होता है परिमेय संख्याओं का निरूपण। इसी प्रकार संख्याएं बदल बदल के दे सकता है। अभी हमने 1/4 मान लिया था। जैसे कोई कह रहा है 1/4 न लिखकर आप हमें दिखाइए कि 1/8 कैसे होगा। ठीक, तो 1/8 कैसे होगा, इसको ध्यान से देखिए। अब इस बार आपको 1/8 दिखाना है, तब आप यहाँ एक तो 0 है, तो 0 को हम 0/1 लिखेंगे, फिर 0 को 0/8 लिखेंगे, फिर 1/8 लिखेंगे, फिर 2/8 लिखेंगे, फिर 3/8 लिखेंगे, 4/8 लिखेंगे, फिर 5/8 लिखेंगे, फिर 6/8 लिखेंगे, 7/8 लिखेंगे, फिर 8/8 लिखेंगे। इसका मतलब इस सीट पे जो नंबर आया है 8/8 का मतलब क्या है, 1 है, और इस सीट पे जो नंबर आया है वो 0 है। इसका मतलब यहाँ से लेकर 1 के बीच में टोटल 8 खाने होंगे। तो इसका मतलब जो हर का नंबर होता है, हर वाली जो संख्या होती है उतना ही खाना होगा। हर अगर 1 है तो 1 ही खाना होगा, हर अगर 8 है तो 8 खाना होगा, हर अगर 4 है तो 4 खाना होगा। तो आपको बोला गया 1/8 दिखाने के लिए, तो यहाँ 0/8 है तो 1/8 यही होगा आपका। ठीक है। अगर कोई बोल दिया 1/8 न दिखाकर आप 4/8 दिखाओ, 4/8 को आप और क्या लिख सकते हैं, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 1/2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 0 और 1 के बीच संख्या को हम 1/2 कहते हैं। तो देखिए 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, इसके बीच में क्या है, 1/2 कहाँ होगा, बीच संख्या। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, इसी के सीट पे यहाँ पे आपका। ठीक है।
अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि हम पहली बार 0 से 1 तक यहीं तक माने थे, इस बार यहाँ से यहाँ तक मान लिए। यह हमने दूसरी संख्या माना है, इसलिए इसका दूसरा भी फिगर आप बनाकर समझ सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन हो तो इसके लिए हम फिर से दूसरा फिगर बना दे रहे हैं। 1 मिनट आप वीडियो पे बने रहिए। जैसा कि देख रहे हैं हम सभी नंबर को दर्शा दिए फिर से बना के। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पर 2 है। ये कैसे आया है देखो, 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। 8/8 का मतलब 1 है, 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 खाना है, यहाँ पे 0 है। तो 0 से लेकर 1 के बीच में कितने टोटल खाने होंगे? 8। क्यों 8 होंगे? क्योंकि हर का जितना भी नंबर रहता है, जितनी भी संख्या रहती है, उतने खाने होते हैं। इसी प्रकार हम इसके आगे भी चलते हैं। क्या है? 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8, 16/8। अब 16/8 इसलिए है कि 16/8 को अभी 8 से काटोगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए अगर सवाल में आपको दे दिया 15/8 को आप संख्या रेखा पर दर्शाइए, तब आप क्या करेंगे? 15/8 को मतलब आपको ऐसा खाना बनाना है जो कि 0 से लेकर 8 खाने के बीच में 1 मानना है, फिर 8 से लेकर 16 तक 2 मानना है, 16 से लेकर 24 तक 3 मानना है। इसी प्रकार क्रम से आपको मानने चलता है। ठीक है, जब मानते हुए चलेंगे तो वैसे आपकी संख्याएं मिलती हुई जाएंगी। अब जैसे आपको दे दिया गया 15/8 को आप संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो जैसे ये नंबर लिखा है वैसे आप नंबर लिखकर और 15/8 यहाँ है तो आप इसी पे इसे टिक कर देंगे, आपका 15/8 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को कहीं समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी समस्या होगी हम हर समय आपके साथ हैं और आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। इस वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट, फिर आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।